Hello students, I am Juhi Abbas, your science teacher, and in last class we have discussed about the topic cavity, and in this class we are discussing about taking care of teeth means हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं या हमें अपनी दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो our point is flossing. So what is flossing? Flossing is another method used to clean your teeth and take care of them is flossing. Flossing क्या है? एक अलग मेथड है किस चीज़ का? अपनी टीथ को क्लीन करने का। क्योंकि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी या नाइट बेड टाइम पर, जिससे हमारे टीथ जो है वो क्लीन रहें। बट जो फ्लॉसिंग है ये सेकंड मेथड है जिससे हम अपने टीथ को क्लीन रख सकते हैं। फ्लॉसिंग कैन बी डन वंस अ डे आफ्टर ब्रशिंग। ब्रशिंग करने के बाद, यानी कि जब आप ब्रश कर लें, ब्रश के बाद आप इसको दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं, ये फ्लॉसिंग कर सकते हैं। जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश हम 2 टाइम्स करते हैं दिन में, एक सुबह में और एक बेड टाइम पर। ऐसे फ्लॉसिंग को हम दिन में कभी भी एक बार कर सकते हैं आफ्टर ब्रशिंग। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कैविटीज़। फ्लॉसिंग इज़ डन एज फॉलोज़। फ्लॉसिंग क्या कर रहा है, जो हमारे टीथ में कैविटी हो जाती है उसको होने से रोकता है। और इसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि हमको फ्लॉसिंग कैसे करनी है या कैसे करनी चाहिए। फर्स्ट, टेक अ डेंटल फ्लॉस एंड रैप बोथ द एंड अराउंड ईच ऑफ योर मिडल फिंगर। हमको क्या करना है, फ्लॉस लेना है, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या करना है, अपने मिडल फिंगर पर रैप कर लेना है। Use your thumb and index fingers to gently move the floss between two teeth in a forward and backward motion. क्या करना होता है फिर, जब हमने एक बार फ्लॉस को अपने मिडिल फिंगर पर रैप कर लिया, देन अपने इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से जो हमारा फ्लॉस है उसको मूव करना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन बिटवीन टू टीथ। वंस यू रीच द गम लाइन, जब आप गम लाइन पे पहुंच जाएं, पुल बोथ एंड्स ऑफ फ्लॉस, आपको दोनों साइड जो है फ्लॉस की वो पुल करनी है इन द सेम डायरेक्शन में टू फॉर्म अ सी शेप अगेंस्ट वन टूथ। आपको वो इस जो फ्लॉस है इस डायरेक्शन में पुल करना है जिस टूथ में आपका फ्लॉस है उस फ्लॉस का स्ट्रक्चर या शेप सी का बन जाए या सी शेप बन जाए। पुल द फ्लॉस टाइटली एंड मूव इट अप एंड डाउन अगेंस्ट वन टूथ। आपको पुल करना है फ्लॉस को टाइटली, पुल करने के बाद अप एंड डाउन आपको वो मूव करना है फ्लॉस अपने टूथ के अगेंस्ट, जिस भी टीथ में है आपका। सपोज आपने तो टीथ के बीच में वो फ्लॉस डाला है, फिर आपको वो फ्लॉस को क्या करना है, जेंटली मूव करना है अप एंड डाउन एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड मोशन में, ताकि जो भी हमारा फूड पार्टिकल्स हैं जो स्टक हो गए हमारे टीथ में वो वहाँ से मूव हो जाए, रिमूव हो जाए, वहाँ से हट जाए। देन पुल द फ्लॉस अगेंस्ट द अदर टूथ एंड रिपीट द मोशन। सेम यही मोशन आपको फर्स्ट, पहले तो जो भी आप जिस भी टीथ में ले जा रहे हैं वहाँ उस फ्लॉस को ले जाना है आप बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देन उसको मूव करना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में, जिससे जो भी आपके टीथ में फूड स्टक हो चुका है, जो वहाँ रह गया है, आपको ब्रशिंग से भी नहीं निकला है, वो उस फ्लॉस से निकल जाए। और जब आप इस डायरेक्शन में अपने टीथ को क्लीन करेंगे तो वो सारे ईज़िली टीथ क्लीन हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है आपको जितने आपके टीथ हैं ऑल टीथ में आपको रिपीट करना है, ताकि जहाँ भी पोर्शन में, जिस पोर्शन में फूड रह गया है अटका हुआ, वहाँ से वहाँ वो निकल जाए। एंड डेंटिस्ट भी जो है वो यूजुअली रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप एक दिन में एटलीस्ट 1 टाइम फ्लॉस ज़रूर करिए, जिससे आपके जो टीथ में फूड स्टक हो चुका है या जो पार्टिकल रह गए हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाए।
क्योंकि क्या होता है, हमारे टीथ की जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो बनावट होती है वो सेम नहीं होती है। किसी के टीथ की स्ट्रक्चर कुछ होता है, किसी के टीथ का स्ट्रक्चर कुछ होता है। तो जो हमारा ब्रश होता है वो अच्छे से कोने तक या टीथ के बीच में नहीं पहुंच पाता, और सारे जितना भी पार्टिकल्स रह जाते हैं या जो बच जाते हैं उनको अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता है हमारा ब्रश। तो फ्लॉसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो भी हमारा फूड अगर रह भी गया है, जो भी पार्टिकल रह भी गया है माइन्यूट सा भी, वो भी वहाँ से उसको रिमूव कर देता है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड ईटिंग हैबिट्स प्रोटेक्ट योर टीथ। खाने की कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जिससे हम अपने दांतों को सेव रख सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? इफ़ यू लुक आफ्टर योर परमानेंट टीथ दे विल लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, बट इफ़ यू डोंट दे में डिके एंड फॉल ऑफ। क्या होता है, अगर जब आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं और आप उनकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं, तो वो आपके लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और अगर आप उनमें लापरवाह हैं, आप उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो दांत हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब एक बार परमानेंट टीथ गिर जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। फिर आपको लाइफ लॉन्ग या तो टेम्पररी जो आर्टिफिशियल टीथ आते हैं वो लगाने पड़ेंगे, या फिर आपके टीथ आएंगे ही नहीं, आपको विदाउट टीथ ही अपनी लाइफ सरवाइव करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने टीथ की केयर करने के लिए कुछ पॉइंट्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अवॉइड ईटिंग स्टकी स्वीट स्नैक्स लाइक चॉकलेट, केक्स, जैम्स, सिरप्स, आइसक्रीम्स एसेट्रा। दे कॉज बोथ टूथ डिके। क्या क्या है, जैसे कि खाना है, कौन कौन सा फूड है? स्टिकी फूड, स्वीट, जैसे आप जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वीट खाना बहुत पसंद होता है, जैसे चॉकलेट बहुत पसंद होती हैं, केक्स, जैम्स, सिरप्स, आइसक्रीम, ये सब जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग को ये सब चीज़ें खाना पसंद होती हैं। पर ये क्या करते हैं, हमारे दांतों को गिरने में या कमज़ोर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये टीथ, क्योंकि ये स्टकी फूड होते हैं और इन पे जो जर्म्स होते हैं वो ईज़िली अटैक कर लेते हैं। अगर इनका ज़रा भी पार्टिकल हमारे टीथ में रह जाता है तो इन पे जर्म्स बहुत जल्दी अटैक करने लग जाते हैं, और अटैक करने के बाद जब वो एक बार वहाँ अटैक करते हैं तो ग्रोथ होने लगती है, और जब ग्रोथ होती है तो एसिड बनता है, और एसिड हमारे दांतों में कैविटी करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हमको इन सब फूड से बचना चाहिए। अवॉइड ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक्स, दे आर नॉट फॉर गुड फॉर योर टीथ। क्या है, हमको जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दांतों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अब हमको क्या क्या खाना चाहिए? टेक प्लेंटी ऑफ मिल्क। मिल्क दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं, और दूध में यानी कि मिल्क में बहुत सारा कैल्शियम होता है। मतलब अगर हम बात करें तो जो मिल्क है उसका मेजर इंग्रेडिएंट में कैल्शियम ही है, और हमको हमारे जो टीथ हैं वो भी कैल्शियम से बने होते हैं, तो हमको कैल्शियम मिल्क से मिल जाता है। तो हमको अच्छे से मॉर्निंग में भी और नाइट में भी मिल्क लेना चाहिए, जिससे हमारे बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग बने रहें। नेक्स्ट इज़ एग। एग भी हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन योर डाइट मीन्स हमको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करनी चाहिए, जिससे कि हमारे टीथ को जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो भी हमारे टीथ के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमको अच्छे से मिल सके, क्योंकि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें मिनरल्स एंड विटामिन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, और वो जब हम इनटेक करते हैं वेजिटेबल्स का तो वो हमारे ब्लड की हेल्प से हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। अगर हम अपने फूड में मिल्क, एग एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे तो हमारे टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड ब्राइट भी बनेंगे। नाउ थैंक यू।